जय महाकाल, जय महाभगवती काली। सती के शरीर के खंड खंड होकर गिरना। अध्याय 2 भाग 22। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान महेश्वर ने उनसे धीरे से यह कहा था, हे ब्रह्मा जी, कुछ अतिक्रमण करने वाली बात कहो। आप बतलाओ, अब मैं क्या करूं? मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इस प्रकार से वामदेव और समस्त देवों के द्वारा कहे हुए विधना अर्थात ब्रह्मा उस समय में महेश्वर के शोक का विनाश करने वाले यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, अपनी आत्मा के द्वारा ही अर्थात अपने आप ही अपनी आत्मा अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का संस्मरण करके शोक का परित्याग कर दो। आप शोक करने के स्थान नहीं हैं। शोक से आपका परम अंतर हो गया है। हे भूतेश्वर, आपके शोक युक्त हो जाने पर सभी देवगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आपका क्रोध और शोक जगती तल को भ्रंश कर देगा और आपका शोक इसका शोषण कर देगा। आपके वाष्पों अर्थात अश्रुओं से यह संपूर्ण पृथ्वी व्याकुल होकर विदीर्ण हो जाती यदि शनि आपके वाष्पों को अवग्रहण नहीं करते। वह शनिदेव भी हठ से कृष्ण हो गया है। जहाँ पर गंधर्वों के सहित सब देवगण सदा उत्सुकता से युक्त होकर क्रीड़ा किया करते हैं, जो यह सुमेरु पर्वत के सदृशमान से उत्तम पर्वत है, पुष्कर आवर्तक आदि जलों का पान किया करते थे, जहाँ पर जाकर महामुनि कुंभयोनि मंदार पर्वत से निरंतर जगत के हित में तपस्या करते थे, जिस पर्वत में भगवान शंभु स्थित होकर पूर्व में जल के सागर को हाथ के मध्य में रखकर तप के बल से पी गए थे। शनिश्चर के द्वारा आपके वाष्पों को सहन करने में असमर्थ होते हुए क्षिप्त लोकों से यह जलधारा नामक गिरि विदारित हो गया था। हे शंभु, आप वाष्प पर्वत का विशेष रूप से भेदन करके सागर में चले गए थे। वे प्रभीत अंडजों से सकुल सागर का शीघ्र ही भेदन करके वाष्प उसके पूर्व पुलिन पर चले गए थे और उन्होंने उस पुलिन का भी भेदन कर दिया था। बेला का भेदन करके फिर पृथ्वी का भेदन किया था और उन्होंने एक नदी को बना दिया था। उन्होंने उस वैतरणी नाम वाली नदी को बना दिया था जो पूर्व सागर की ओर गमन करने वाली थी। वह नदी गर्म जल के होने के कारण से अत्यंत भीषण थी, जो किसी भी नौका, विमान, द्रोणी और रथ के द्वारा भी पार करने के योग्य नहीं हो सकी थी। पृथ्वी महान दुख से साथ अब उसको धारण किए हुई थी। वह सदा ही ऊर्ध्वगत अर्थात ऊपर की ओर जाते हुए वाष्पों से नवचरों का विक्षेपण करती हुई थी और उसके ऊपर से देवगण भी भय से आतुर होकर गमन करते हैं। यमराज के द्वार से परावर्तित होकर दोनों जल से विस्तार वाली निम्न होती हुई वह संपूर्ण तीनों भुवनों को भय से उत्पन्न करती हुई वहन किया करती है। आपके शोक संतप्त निश्वासों की वायुओं से समस्त पर्वत और कानन व्याप्त हैं और समाकुल द्वीपी नाग आज तक भी प्रतिसैन नहीं किया करते हैं। आपके संतप्त निश्वासों से समुत्पन्न वायु संपूर्ण जगत के सुख को पीड़ित करता हुआ वह बाधाहीन और सनातन आज तक भी समन को प्राप्त नहीं होता है। सती के सब अर्थात मृत शरीर को वह करने वाले आपके पद पद में यह पृथ्वी शीर्यमाण हो रही है और वह परम व्याकुल पृथ्वी अपनी व्याकुलता का मोचन नहीं कर रही है। इस समय न तो पाताल में और न स्वर्ग में वह सत्य विद्यमान है जो आपके क्रोध से और शोक से है। हे वृषभध्वज, व्याकुल न हो इसी कारण से आप शोक और अमर्ष को परित्याग करके हम सबको शांति का प्रदान करें। अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा को जानिए अर्थात स्वयं ही अपने आप के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कीजिए और आत्मा से ही आत्मा को धारण करिए। और वह सती दिव्यमान से 100 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर
त्रेता युग के आदि में वही सती पुनः आपकी भार्या होंगी। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस रीति से कहे हुए शंभु नीचे की ओर मुख वाले ध्यान में परायण होकर अमित ओझ वाले ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, जब तक मैं सती के द्वारा किए हुए शोक से उत्तीर्ण हूँ तब तक आप मेरे सखा हो। वे शोक का अपमोदन करिए हे ब्रह्मा जी। उस अवसर पर मैं जहाँ जहाँ वही गमन करूँ वहाँ वहाँ पर भी आप भी गमन करके मेरे इस दुस्सह शोक की हानि करिए। तात्पर्य यही है कि मेरे ही सर्वदा साथ रहकर जहाँ पर भी मैं जाऊँ वहीं पर मेरे शोक का विनाश करने की कृपा करें। हे लोकेश, ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो यह वृषभ वाहन से कहकर, अर्थात मैं आपके साथ में सर्वत्र रहकर आपके शोक का विनाश करूँगा। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु के ही साथ में कैलाश गिरी पर जाने का मन किया था। ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंभु को कैलाश पर्वत की ओर गमन करने के लिए उत्सुक देखकर जो नंदी और भृंगी आदि गण थे वे भी यह देखकर वहां प्राप्त हो गए थे। फिर एक विशाल पर्वत के ही समान वृषभ विधाता के सामने उपस्थित हो गए थे। जिस तरह से सिताब के सदृश गैरिक हों, वासुकी आदि जो सर्व थे, उन सब ने यथा स्थान पर भगवान शंभु की बहुत शीघ्र वहां आकर शिव के सिर और बहु आदि से उनको विभूषित कर दिया था। कथन का अभिप्राय यही है कि वासुकी प्रभृति सब सर्प वहां आकर शिव के करादि अंगों के आभूषण हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और सती के पति महादेव समस्त देवों के समूह के साथ हिमवान पर्वत पर चले गए थे। इसके पश्चात गिरि अपने नगर से निकलकर उन औषधियों के प्रस्थों को अपने आत्माओं के सहित सुरोत्तमों के सामने उपस्थित हुए थे। इसके अनंतर उस गिरिराज के द्वारा वे सभी सुरोण पूजे गए थे और सबका एक ही साथ अभ्यर्चन किया गया था। वहाँ पर उन सब देवों का यजन करने में सभी सचिव और पूर्ववासी गण भी सम्मिलित थे। वे सुरगण ही बहुत प्रसन्न हुए थे। फिर वहीं पर उस गिरेंद्र के नगर में भगवान हर ने उस औषधियों के प्रस्थ पर सखियों के साथ गौतम को रुक गए थे। उसी अवलोकन किया था। उन्होंने भी उन समस्त सुरों को दक्षिण सागर हर से कहा था। गिरीश से अपनी माता की भगनी सती उन्होंने पूछती हुई क्रोध किया था, हे महादेव, आपकी वह सती मेरे हृदय से दुख दूर नहीं हट रहा है। मेरे ही आगे पहले समय उन्होंने जिस समय में कोप से प्राणों को त्यागती हैं, उसी समय में शोक रूपी शल्य से विद्ध होकर सुख को प्राप्त नहीं करती हूँ। इतना कहकर वस्त्र के छोर से मुख को ढककर अधिक रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी थी और बहुत दुख को प्राप्त हो गई थी। मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इसके पश्चात उस समय में दाक्षायणी का स्मरण करते हुए उनको भूमि पर गिरी हुई देखकर उस समय में शोक से समुत्पन्न उद्वेग युक्त रंज और शिव सहन न कर सके थे, जिनका धीरज एकदम ही नष्ट हो गया था। ऐसे भगवान शंभु वाष्पों से व्याकुल लोचनों वाले हो गए थे, अर्थात उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग गया था। सभी देवों के देखते हुए वे भगवान शिव चिंता के ध्यान में तत्पर हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने शोक से कथित विद्या को ढांढस बंधाकर फिर भगवान शंकर को श्वासन देते हुए सांत्वना से साथ यह वचन कहने लगे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप पुराने योगी हैं, आपको ऐसा शोक करना युक्त प्रतीत नहीं होता। आपका ध्यान तो परधाम में ही था, फिर यहाँ पर सती में कैसे हो गया? आप तो निरंजन हैं और आप बड़े बड़े यतियों के ध्यान में जानने के योग्य हैं। आप
पर से भी पर हैं। आपका स्वरूप निर्मल है। आप सर्वतगमन के स्वभाव एवं शक्ति से समन्वित हैं। जो राग और लोभ आदि मल हैं, उन मलों से आप विहीन रहने वाले हैं। ऐसा ही आपका स्वरूप है, उसे ही आप अपनी बुद्धि से ग्रहण कीजिए। प्राणी के अंदर रहने वाले ज्ञान के विनाश करने वाले निम्नलिखित 14 दोष हुआ करते हैं। वे ये हैं: शोक, लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा, मान, मैं बहुत ही महान हूँ, ऐसा मान मन में रखना, दंभ अर्थात याशाणु, मद, प्रमोद, ईर्ष्या, ऐसूया, अक्षांति और असत्यता। आप तो विष्णु के ही स्वरूप वाले जगतों के विधाता हैं, अर्थात जगतों की रचना करने वाले हैं। जो भी आपको महान मोह कर देने वाली सती हैं, यह तो आपकी ही लोकों के मोह के लिए माया है, जो समस्त लोकों को जन्म में और गर्भ में पूर्व देह की बुद्धि को विमोहित करती हुई विनाश करके बाल्य अवस्था में जंतु का पालन किया करती हैं। आज वह शोक से सहित आपको विमोहित कर रही हैं। प्रत्येक कल्प में पहले आपने सहस्त्रों सतियों का त्याग किया था, जो मृत हो गई थीं। इस प्रकार से चर अचर लोक के हित के ही संपादन करने के लिए उसी भांति आपके द्वारा यह सती पुनः ग्रहण की गई थी। हे वृषभध्वज, आप ध्यान के योग द्वारा देखिए, दूसरे जन्म में जो सहस्त्रों सतियां मृत हुई हैं, आप यथा तथा परिवर्जित हैं, अथवा जैसी कि तैसी वह हैं, क्योंकि वह पुनः समुत्पन्न होकर हे ईश वह आपको ही प्राप्त करेंगी। जो आप देवगणों के द्वारा भी दुष्प्राप्य होते हैं, और फिर वह जैसी जाया आपको होने वाली हैं, यह सभी कुछ आप ध्यान के योग द्वारा देख लीजिए।